हेलो बच्चों, देखिए आज मैं छोटे बच्चों का एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो बच्चे जो अभी तक हिंदी का किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश का किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, एकदम जीरो पे हैं, उनके लिए। और वो बच्चे जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं लेकिन फिर भी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये दोनों बच्चों के लिए शुरू से ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो मेरा पड़ा था के से ख, जी से ग, जी से घ वाला, वो वीडियो देख लेना। और उसी वीडियो के बाद ये समझने की जरूरत है। चलिए दिखाते हैं कैसे क्या करना है। देखिए, एक मात्रा होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। यही मुख्य मात्रा है, जो मेन मात्रा है, जो पुस्तक पढ़ने में बहुत मदद करता है। सबसे ज्यादा जानकारी यही चाहिए। अंग अह भी है, अंग और अह, मान लीजिए इनका भी कुछ कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन ये इतना आप ध्यान से देखिए क्या है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह। अब इन जो स्वर हैं, इन स्वरों को हम मात्रा पर कैसे बैठाएंगे? देखिए, हम क्या समझे पहले। अ की मात्रा मतलब जहां पे कुछ न हो वो अ की मात्रा हो जाता है आ, यानी एक खड़ी पाई अगर हम दे देते हैं तो आ। और उसके बाद ई, छोटी की मात्रा है, तो कहीं पे भी किसी भी चीज के ऊपर पीछे से अगर उड़ा देते हैं तो हो जाता है छोटी ई। उसके बाद यही उल्टा आगे से करेंगे तो बड़ी ई। उ यानी इधर की छोटा ऊ, और अगर इधर नीचे के तोड़ देते हैं तो बड़ा ऊ। ए, एक ही मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर एक चुंडी दे दे ए, और किसी भी शब्द के ऊपर अगर दो चुंडी दे दे तो ए। और अगर किसी एक खड़ी पाई, किसी अक्षर के आगे एक खड़ी पाई और ऊपर एक चुंडी तो ओ, और एक अक्षर के आगे एक खड़ी पाई ऊपर दो चुंडी औ। ये मुख्य मात्रा है। यही आपको समझना है कि ये मात्रा कब कैसे कहां कहां यूज होते हैं। अब समझिए, जैसे आ, एक खड़ी पाई से क्या हो जाएगा आ। यहां समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम क लिखे, क के आगे एक खड़ी पाई, तो क बोलना और आ बोलना साथ में, क और आ, का। क्या बोलेंगे? का। क और आ मिलाकर का। ऐसे ख, ख के ऊपर एक आगे खड़ी पाई खींचेंगे तो ख पे आ, ख और आ दोनों जोड़ को खा। क्या हो जाएगा? खा। वैसे ग, ग पे एक खड़ी पाई दे दे तो ग के आगे खड़ी पाई गा। वैसे मान लो कोई भी अक्षर आ जाए, जैसे मान लो भ आ गया, भ के आगे खड़ी पाई देते तो भा। म आ गया, म के आगे खड़ी पाई दे दिए तो मां। ठीक, तो आ की मात्रा ये समझ में आ गया। अब चलते हैं छोटी ई की मात्रा देखने। मान लो यही शब्द हैं हमारे पास, यही सब शब्द हैं, और इनको हम छोटी की मात्रा से बताएं तो छोटी की मात्रा क्या होगा? ये उसके पीछे से ओढ़ाई, इसको कहेंगे कि जल्दी से ई, ये छोटी ई है, और इधर हो जाएगा तो बड़ी, पीछे से छोटी और आगे से बड़ी, तो इसको पढ़ेंगे कि। और ख पे छोटी पढ़ेंगे खी, ग पे छोटी तो पढ़ेंगे गी, भ पे तो भी, म पे तो मी। ठीक, ये हो गया ई की मात्रा। अब बड़ी की मात्रा अगर इसी पे जैसे हम प लिखे, प पे आगे से खड़ी पाई देकर ओढ़ाई पी, और अगर न पे ऐसे करते हैं नी, च पे ऐसे करते हैं छी, ज पे करते हैं तो जी, पी, मी, नी, ची, जी। पहचानो इसको। बड़ी की मात्रा है, प पे बड़ी मात्रा पी, न पे बड़ी मात्रा नी, च पे बड़ी मात्रा ची, ज पे बड़ी मात्रा जी। ई जोड़ना, देखो जो शब्द है जैसी मात्रा वैसे उसी में मिक्स कर दो, मिला दो, जब खिचड़ी बना दो। जैसे ई की मात्रा ई जोड़ना है, म है तो मी कर दो, म पे ई लगा दो मी, म और ई, मई नहीं मी। ठीक, ऐसे करना है। और आगे देखते हैं, ये बड़ी की मात्रा हो गई। मात्रा सीखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ, सब आ जाएगा आज।
अब बड़ी की मात्रा हो गई, अब चलो ऊ की मात्रा देखते हैं। जैसे अगर हम क लिखे और ये हम बताए ना ऐसे, यानी ऐसे, ये क्या हो गया कु, क पे ऊ की मात्रा इसको क्या बोलते हैं ऊ, यहां भी ऊ जोड़ दो, क पे ऊ जोड़ दो कु, ऐसे प पे जोड़ दो पू, न पे जोड़ दो नू, ग पे जोड़ दो गु, म पे जोड़ दो मू। समझ में आ रहा है? कु, पू, नू, गु, मू। जल्दी से बोलना है, बहुत देर तक नहीं, कु नहीं बोलना, कु, कु, नू, गु, मू, जल्दी से। ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा। चलते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, इसी का हम उल्टा इधर को अगर लटका दें, ये हो जाएगा बड़ा ऊ। अब इसको ऊ बोलना है लेकिन थोड़ा देर तक बोलना है, इसको भी ऊ बोलना है लेकिन थोड़ा देर तक से। क पे बड़ा ऊ की मात्रा कू, प पे बड़ा ऊ की मात्रा पू, न पे बड़ा ऊ की मात्रा नू, ग पे बड़ा ऊ की मात्रा गु, म पे बड़ा ऊ की मात्रा मू। ठीक, ये हो गया तुम्हारा बड़ा ऊ की मात्रा। अब हम चलते हैं ए की मात्रा। इसी अक्षर पे हम ए की मात्रा तुमको दिखा रहे हैं कैसे होगा। अब जैसे ए की मात्रा मैंने कहा ऊपर एक चुंडी ए, ऊपर एक चुंडी तो क्या बोलेंगे ए, ऐसे एक चुंडी है तो ए, जैसे किसी को बोला ए, वैसे ए जोड़ दो तो क पे एक चुंडी के, प पे एक चुंडी पे, न पे मे, ग पे गे, म पे मे। समझ आ रहा है? ए की मात्रा हो गया। अब इसी पे अगर दो चुंडी हो जाए, ऐ, किसी भी शब्द को बोलो उसमें ऐ लगा दो, जैसे अब हो गया कै, पै, नै, गै, मैं। समझा? ये हो गया मात्रा। अब ओ की मात्रा देखो, जैसे अगर क लिखा है, ओ की मात्रा कैसे कह रहा है, एक खड़ी पाई और एक चुंडी, एक खड़ी पाई और एक चुंडी। ये क्या क के आगे ओ की मात्रा, एक खड़ी पाई और एक चुंडी, ओ की मात्रा। तो क पे ओ को क्या बोलेंगे को, क पे ओ की मात्रा को, ख पे ओ की मात्रा खो, ग पे ओ की मात्रा गो, घ पे ओ की मात्रा घो, प पे ओ की मात्रा पो, न पे ओ की मात्रा नो। समझा गया? ओ की मात्रा। अब कह रहा है एक खड़ी पाई, एक चुंडी नहीं, दो चुंडी कर दो औ। जैसे यहाँ पे क पे दो चुंडी हो गया, एक खड़ी पाई दो चुंडी कौ, कौ, ख पे खाओ, ग पे गौ, घ पे घौ, प पे पौ, न पे नौ। ठीक, ये हो गया औ की मात्रा। अब अगर हम बिंदी देते हैं, जैसे क पे बिंदी कंग, ऐसे ख पे बिंदी खंग, ग पे बिंदी गंग, म पे बिंदी मम, तो अंग और अह, जैसे क के आगे दो जीरो, दो बिंदी कह, खह, ऐसे अह जोड़ देंगे उसमें। तो इस तरह से ये मात्रा हो गया। तो अभी मैंने सिखाया मात्रा। अब चलते हैं इसको, मात्रा को हम अब अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे हम पढ़ेंगे पुस्तक, कैसे पुस्तक पढ़ेंगे। अब ये ध्यान दो, जैसे मान लो ये लिखा है, ये लिखा है और ये तीन चीज लिखा है, तीन अक्षर। ये क्या है क, ये म, ये ल, क म ल। तीनों पढ़ो, खाली अक्षर बता दो, ये क्या लिखा है क, ये क्या लिखा है म, ये क्या लिखा है ल। हमको कुछ करना नहीं है, बस उसी अक्षर को बोलना है जल्दी जल्दी। ये क है, ये म है, ये ल है, बोलो क म ल, जल्दी से बोलो कमल। ठीक, ऐसे ही आगे बिना मात्रा के देखो, प ल क, यह है प, यह है ल, यह है क, बोलो प ल क, बोलो प ल क। अब थोड़ा जल्दी बोलो, प ल क, और तेज से पलक क, पलक 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 पलक, जल्दी जल्दी करने लगो बस। अब जैसे देखो यहाँ पे स ड़ क, स ड़ क, सड़क, सड़क सड़क। जल्दी जल्दी, पहले धीरे धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाओ, फिर जल्दी जल्दी बोलो, उसी अक्षर को जल्दी से बोल देंगे। अब बहुत बच्चे होते हैं दूसरा कुछ बोल देते हैं, दूसरा मतलब यही सब तीनों चीज बोल दो बस। अब देखो, अब चलते हैं, ये बिना मात्रा वाला शब्द था, अब एक इसके आगे आ की मात्रा लगा के हम पढ़ते हैं। जैसे देखो क पे एक खड़ी पाई दे दोगे तो आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे का,
फिर लगा दो एक अक्षर और ज, फिर लगा दो एक अक्षर और ल। क पे एक मात्रा का, लेकिन ये मात्रा नहीं है, ये मात्रा नहीं है, तो खाली इसको बोलो ज, इसको बोलो ल। का ज ल, क्या बोलेंगे? का ज ल। ऐसे ही एक और देखो, प पे एक मात्रा, फिर ल, फिर क। अब क्या पढ़ेंगे? पा, प पे एक मात्रा पा, फिर ल, फिर क, पालक। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं इसके आगे, मात्रा ऐसे ही ई की देखते हैं, छोटी ई की मात्रा। जैसे क लिखा है, क पे पीछे से ओढ़ाई की, र न, किरण। ऐसे ही देखो, ही र न, हा पे छोटी की मात्रा ही र न, ठीक है, किरण, हिरण। अब यहां देखो, अब ऐसे ही ये छोटी की मात्रा हो गया। अब बड़ी की मात्रा देखो, जैसे म पे बड़ी की मात्रा मी, फिर र पे आक मात्रा, ये म पे बड़ी की मात्रा मी, र पे आक मात्रा रा, मीरा। क्या हो गया? मीरा। वैसे यहाँ पे ख, ख पे बड़ी की मात्रा खी, र पे आक मात्रा रा, क्या हो गया? खीरा। क्या हो गया? खीरा। बड़ी की मात्रा है, ई जोड़ दो, म है तो मी कर दो, ख है तो खी कर दो, ग है तो गी कर दो, ऐसे मीरा, खीरा, जीरा। ये हो गया बड़ी की मात्रा। अब चलते हैं ऊ की मात्रा। जैसे क पे ऊ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? क पे ऊ की मात्रा कु, फिर म पे आ का मात्रा मा, फिर र, क्या हो गया? कुमार। क्या हो गया? कुमार। अब आगे चलते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा देखते हैं। जैसे प लिखा है, प पे बड़ा ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा? पू, न, म। क्या हो गया? प पे बड़ा मात्रा पू, न, म, पूनम। ऐसे ही कुछ भी आए, अगर नीचे का टांग टूट रहा है तो उसको बड़ा ऊ की मात्रा से पढ़ेंगे, ठीक है, पूनम। ऐसे ही और भी कुछ आएंगे, देख लेना। आगे चलते हैं ए की मात्रा पर, ध्यान से पढ़ते जाओ, इसको नोट करते जाना। ए की मात्रा, मैंने कहा ए की मात्रा जो है, ए वाला ऊपर एक चुंडी रहेगा, जैसे यहाँ क है, ऊपर एक चुंडी, तो क्या पढ़ेंगे? के। क्या पढ़ेंगे? के। फिर बड़ा श, फिर व, केशव। क्या है? के, क पे बड़ा, क पे एक मात्रा के, श व। ऐसे ही म पे एक मात्रा मे, वा, मेवा। क्या है? मेवा। अब देखो अय की मात्रा, अय दो चुंडी कर दो, क पे दो चुंडी कै, ला, श, ल पे एक मात्रा ला, श, कैलाश। आगे श, बड़का श पे ऐ, शय, ले, श, शय, ल पे एक मात्रा ले, श, शैलेश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब चलते हैं ओ की मात्रा पर। देखो, अगर क पे एक खड़ी पाई और एक चुंडी है तो को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? को। फिर म लिख दो, फिर ल लिख दो, क्या पढ़ेंगे? कोमल। क्या पढ़ेंगे? कोमल। अब अगर औ की मात्रा करना है तो कौशल। क्या हो गया? कौशल। क पे औ की मात्रा कौशल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मात्रा वाला जो भी बच्चे कमजोर हैं ध्यान से देख लें, पढ़ लें। अभी सभी मात्रा हम बता दिए हैं, अब इसका इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम देखते हैं। देखो इंग्लिश में जो आ है वो ए से बनता है, ए से आ, हम इधर छोटे में लिख दे रहे हैं आ। और जो ई है वो आई से बनता है, छोटी ई। छोटी ई किससे बनता है? आई से, जो पीछे सुढ़ाई था। और बड़ी ई है वो डबल ई से बनता है, बड़ी। यू, ऊ जो है छोटा ऊ बनता है यू से, यू से छोटा ऊ। और बड़ा ऊ जो है वो बनता है डबल ऊ से। ए जो है वो ई से, ए जो है वो ए आई से। अब ये ध्यान देना, दो शब्द से भी कुछ बनते हैं, जैसे डबल ई आया तो बड़ी ए आई, माने दो ठो जो वावेल अगर आ जाए एक साथ है, दो वावेल, तो इसका मतलब वो एक मात्रा बनाएगा। ये मत सोचना आ और ई दोनों लिख दे, नहीं, एक साथ अगर दो वावेल है तो एक ही मात्रा बनेगा। जैसे यहाँ डबल ओ तो बड़ा ओ की मात्रा, ए आई ए की मात्रा,
ओ से ओ की मात्रा, ए आई से यहां ए, ओ से ओ की मात्रा, ए और यू से औ की मात्रा। ये मात्रा समझना। अब इंग्लिश में समझो, हिंदी देख लिए, अब इंग्लिश। जैसे हमको अगर लिखना है के से क्या होता है क, के से क। अब उसी पे हमको ए लिखना है तो का, के आगे ए लिख दिए तो क पे आ का मात्रा, ए से आ का मात्रा तो हो गया का। फिर अगर हम जे लिख दिए तो जे से क्या होता है ज। और यहाँ एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई मात्रा नहीं रहता तब भी ए लग जाता है और बन गया काजल। एक चीज ध्यान देना, मात्रा इंग्लिश बनाते समय जब शुरू में और बीच में जब कोई मात्रा ना हो तो ए लगाओ, लेकिन अंतिम में अगर कोई मात्रा नहीं है तो ए मत लगाओ, ठीक है। शुरू में और बीच में मात्रा हिंदी में न लगा हो, तो इंग्लिश में ए लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर हिंदी में मात्रा नहीं लगा है तो इंग्लिश में ये लगा देंगे। जैसे यहां देखो हम लिखते हैं म द न, देख रहे हो कोई मात्रा लगा है, म भी ऐसे ही, म भी बिना मात्रा के, द भी बिना मात्रा के, न भी बिना मात्रा के। हम इसको अगर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, म यानी यम ए, द डी से होता है तो डी ए, और यन से न, इसमें मात्रा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अंतिम में मात्रा नहीं लगता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब चीजें तुम लोग सीख लो, समझ लो। अभी इसके आगे हम फिर बता रहे हैं। देखो अगर कोई हिंदी शब्द लिखा है उसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। मान लो अगर हमको एक शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है, अब कोई कहे कि इसको अंग्रेजी में लिख दो, बड़ा आसान है बच्चे, बड़ा आसान है। सब लोग ध्यान से देखो, समझ लो एक दाएं में, एक बार में समझा भाई। देखो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, ध्यान से देखो, के से क। अब ओ की मात्रा है, यहां देखो ओ की मात्रा किससे लगा है, ओ की मात्रा ओ से, तो यहां ओ की मात्रा के लिए हम ओ जोड़ दें, हो गया को। क्या हो गया? को। फिर म, यम है, म कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, जहां पे कोई मात्रा नहीं वहां ए जोड़ देंगे। अभी बताए हैं कि अंतिम में ल लिखा है, ल का यल होता है लेकिन मात्रा नहीं है तो नहीं भी लगाएंगे। अब ये हो गया कोमल, ठीक। अब ऐसे ही और देख लो, जैसे मीरा, हम कैसे बनाएंगे हिंदी का अंग्रेजी में, मीरा, म किससे होता है, यम से म। फिर बड़ी ई की मात्रा, ध्यान से पहले हिंदी समझना होगा, क्योंकि देखो हम लोग हिंदी में ही बहुत चीज जानते हैं, हिंदी से ही अंग्रेजी बनाएंगे। जिसको हिंदियों नहीं आता है उसको अंग्रेजी बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए पहले हिंदी बताए हैं, अब उसके बाद अंग्रेजी बता रहे हैं। तो हिंदी पहले सीखो, ना आया हो तो फिर देखो वीडियो, दोबारा तिबारा देखो, चौबारा देखो, 4 बार 5 बार 10 बार देखो, जब समझ में आ जाए तब इंग्लिश वाले पे आओ। अब देखो यम से होता है म, के से क वाला वीडियो पूरा देख लेना, यम से म। फिर बड़ी की मात्रा कहाँ है, देखो देखो यहाँ पे, यहाँ है बड़ी की मात्रा, यहाँ ये बड़ी की मात्रा आगे से, तो बड़ी की मात्रा डबल ई से होता है, लगा दो डबल ई, हो गया बड़ी की मात्रा। ये पढ़ा गया मी, क्या हो गया मी। अब रा, र आर से र होता है, और आ की मात्रा एक खड़ी पाई, आ की मात्रा किससे, ए से, ये आ, क्या हो गया मीरा, बन गया। आराम से, एकदम सरल है भाई, कुछ नहीं है, घबराहट मत जा, सब आ जाएगा, ठीक है। मीरा। आगे और देखो, जैसे मोहन, मत घबराओ प्यारी, हिम्मत मत हारो, सब आएगा, डरो मत कि हमको नहीं आता है, सबको आएगा। जितने बच्चे कमजोर हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, हिंदी नहीं पढ़ पाते, उनके गार्जियन इसे दिखाएं, समझाएं, आज सीख के ही छोड़ेंगे वो लोग। जैसे मोहन, म किससे होता है, यम से म। सबसे बड़ी बात है कि आपको के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, यन से अंग, ये वाला याद करना होगा। मेरा एक वीडियो है इसमें बना हुआ, देख लीजिए, हाउ टू रीड इंग्लिश, उसमें लिखा होगा, वही वाला खोल लीजिए।
म से, यम से म, ओ, एक खड़ी पाई एक चुंडी, यहां देखिए खड़ी पाई एक चुंडी, ओ से होता है, यहां लिखा है ओ, हो गया मो। ह, यच से ह, मात्रा नहीं है ये लगा दो, फिर यन से न, मोहन। ठीक, एक और देखिए, जैसे मान लो लिखा है सुरेश, सुरेश, भैया ये कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। सुरेश, यस से स, फिर देखो छोटा ऊ की मात्रा कहां गया कहां गया कहां गया, इसमें ऊ की मात्रा यह, ये है ऊ की मात्रा, दिखा, छोटा ऊ यू से, किससे, यू से, किससे बनेगा, यू से, कौन सी मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, हो गया सु। र, आर से र, याद कर लो बाबू, आर से र, फिर ए की मात्रा, देखो भैया देखो इसमें छाटो तो कहां है ए की मात्रा, ई से, ए की मात्रा, एक चुंडी ऊपर, ई से ए की मात्रा, एक चुंडी ऊपर, ई लगाए दो भाई, ई से हो गया ए, हो गया सूरे, बड़ा श, बड़का श किससे बनता है, यश, यच, यश, यच, यस यच से बड़ा श, यस से स, उसे यू से मात्रा सु, आर से र, ई से ए, सूरे श, बन गया। समझ में आ रहा है बढ़िया सा ना। चलिए हम दे रहे हैं बनाने के लिए, आप लोग बैठ के बनाइए। तो क्या लिखा है, बनाओ इसको, इंग्लिश, हिंदी पढ़ के इंग्लिश बनाओ, हिंदी पढ़ के इंग्लिश बनाओ। ये सब बना लीजिए, और इसके बाद सभी बच्चों से बता दे रहे हैं, अपने घर में जितने लोग हैं, भैया भाभी चचा चाची नाना नानी पापा, पापी नहीं, पापा मम्मी, इन सभी का नाम लिख डालो। ठीक है, सबका नाम ये भी लिख लो और सबका नाम लिख लो इंग्लिश में, और देखो कि तुमको बनाने आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा अगर वीडियो तो लाइक कर देना बाबू, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और शेयर भी कर दो कि तुम्हारे और भी जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी सीख लें। आज वीडियो बड़ा अच्छा है, दिखाओ, सबको आएगा हिंदी और इंग्लिश पढ़ने। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से। धन्यवाद।